जाता है। ये सभी रुक जाइए सर, प्लीज नहीं सर, प्लीज ये जो प्रोग्राम को सर प्रोग्राम के तरीके से रहने दीजिए प्लीज। आपको इनकी दर्दनाक बात बताऊं, मेमोरियल नहीं बनाया, उनके नाम नहीं लिखे, और उस समय जो सेना ने पराक्रम दिखाया था, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर लेके आए थे 98,000, और उसके बाद हमारे साथ इन्होंने क्या किया, हमारे सैनिकों की पेंशन को काट करके 70% से 50 कर दिया, और ये गुण गाते हैं इन सैनिकों के। ऐसा अन्याय इन लोगों ने किया। ठीक है सर, आज हम बता दी कोई राजनेता 1971 में जब इतनी बड़ी हमने विजय हासिल की उन रणबांकुरों ने, उनके नाम आपने क्यों छुपाए? आप ये जवाब दे कि 1971 में रणबांकुरों की बहादुरी का आपने जो अंजाम हम सैनिकों को दिया, उनकी पेंशन 25% काट करके, जवाब कौन देगा? क्या आप मानते हैं 70 साल तक देश के सैनिकों ने मांग रखी कि हमको एक नेशनल वॉर मेमोरियल दे दो, तो लोगों ने इतने अड़ंगे लगाए। जब आज एक सरकार हमें दे रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सरकार है, हम उसका अभिनंदन करते हैं और ये मांग रखते हैं कि मोदी जी आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की जो पेंशन 70 से काट करके 50 कर दी गई थी, कृपया करके उसको वापस बढ़ाएं। और ये झूठी जो लीपापोती करते हैं राजनेता, जो कहते हैं हमने सम्मान दिया सैनिकों का, मैं गर्व से कह सकता हूं आज के दिन सैनिक का सम्मान हर व्यक्ति इस देश में करता है। अब कमी है तो राजनेताओं को इस बात पे अमल करने की है। क्या आप सही मायने में हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं या चुनाव के लिए लीपापोती करना चाहते हैं? ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के विजेंद्र जी यही मैं कहना चाहूंगा हमारे पॉलिटिकल साथियों से। आपने एक चीज कहा कि ऐसा पहले कभी हुआ क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। क्या 1971 के युद्ध के बाद 98,000 प्रिजनर ऑफ वॉर और 93 सैनिकों को पकड़ने के बाद, ऐसी विजय के बाद देश की हार मानता हूं मैं क्यों? सुनिए, पहली बात तो ये थी कि इतने पीडब्ल्यू लेने के बाद हमारे 5,000 युद्ध कैदी आज भी पाकिस्तान की जेलों में हैं। दूसरा, हमारे को क्या जरूरत थी बंगाल के हिस्से को आप एक नया देश बना दो? कौन सा पार्लियामेंट में पूछा था? तीसरा सवाल, हमारे सैनिकों की पेंशन को 72 के बाद में आपने कम कर दी, ये कौन सा पहले कभी हुआ था? क्या कभी ऐसा हुआ कि सैनिकों की मांग 50 वर्षों तक फाइल के अंदर अटकी पड़ी और सारी सरकारें सोती रही? तो क्या पहले ऐसा हुआ? भाई साहब, जैसे हमारे राठौड़ साहब ने कहा है कि सैनिकों के साथ कृपया करके राजनीति ना करें, हमारे मुद्दों का। और मैं जयपुर का एग्जांपल देता हूं, 1971 वॉर का मेमोरियल यहां पर है साहब। उस मेमोरियल के नया बनने के बाद वहां पर आप चूना तक नहीं करवाते हैं। हम सैनिक आपको गुजारिश कर कर थक गए। और तो और रेक्सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन केएस राठौड़ जी ऐसा भी नहीं सर, सुनिए ना सर, आप पूरी बात को कीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि चूना 2018 के बाद ही झड़ना शुरू होगा। बहुत साल हो गए साहब, कोई देखता ही नहीं है। बीजेपी भी जिम्मेदार होगी जो सरकार देख के सारी जिम्मेदार है साहब, हम तो किसी एक सरकार को नहीं कह रहे हैं। हम राजनीति के लिए नहीं आए। एक मिनट राठौड़, एक मिनट। एक और राजस्थान में रेक्सो एक है साहब, पुराने सैनिकों को नौकरी लगाते हैं। इनको शर्म नहीं आती साहब? मात्र 11,000 एक सेना के अधिकारी रिटायर्ड को ये 11,000 पैसे में। गहलोत जी कृपया करके हमारी बात को सुने, सैनिकों की समस्या सुनिए। आपके जो एसओ सुभाष चंद्र बोस नेताजी को हमें एक व्यक्ति और आईएनए का लीडर नहीं देखना चाहिए। वह हमारे भारत के एकमात्र पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हुए थे। 1943 के अंदर 21 अक्टूबर को उनकी सरकार को 11 दुनिया के देशों ने मान्यता दी थी, और उनकी करेंसी थी, उनकी सेना थी, उनका सब सिस्टम था। अगर आज उस व्यक्ति को उस कंपाउंड के अंदर अगर उनकी मूर्ति लगती है तो यह भारत मां को सलाम होगा, और ये अंग्रेजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये देर आई सरकार पर दुरुस्त आई। नेताजी को जो सम्मान कल 23 तारीख, परसों 23 तारीख का उनका जन्मदिन है, उससे लेकर के 26 तारीख तक जो 4 दिन का ये हमारा गणतंत्र दिवस का जो आयोजन किया जा रहा है, बधाई की पात्र है। लेकिन मोदी जी वो मूर्ति उस कैनोपी के अंदर हम सैनिकों की मांग है जल्दी से जल्दी स्थापित करें। और जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे देश को कि ज्योति यहां से वहां कैसे चली गई, आप चिंता नहीं करें, देश आपके साथ है। और जहां तक इंडिया गेट का ताल्लुक है, अब हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है और इंडिया गेट के अंदर भी हमारे सैनिकों के नाम अंकित हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही गर्व का विषय। जो ये स्टैचू बनेगी, दिस इज सोने पे सुहागा। थैंक यू। 10 सेकंड चाहूंगा विजेंद्र जी, अगर आप दें तो मुझे। सर मुझे 10 सेकंड मेरे यही है कि देखिए, मेरी गुजारिश देश और नागरिकों से और पॉलिटिकल पार्टी से एक है,
अगर आपको कोई इशू बनाना है तो सैनिकों की समस्याओं को लेकर के बनाएं। और जैसे मैंने गिनाया कि 71 की बात छोड़ दो, आज जो सैनिकों की समस्या है, ओआरओपी की हमारी समस्या है, सैनिक का निधन हो जाता है और अगर वो वॉर अगर वो कैजुअलिटी नहीं है तो उसके परिवार की देखभाल के लिए कोई अनुकंपा नौकरी नहीं है। और अगर राजस्थान में रेक्सो का डिपार्टमेंट है जो 11,000 में नौकरी देता है, जो शोषण है, ऐसे काम बंद करो और सैनिकों की समस्या पे ध्यान दो। और रही बात, शुक्रिया राठौड़ जी, आपका भी शुक्रिया, और कर्नल देवानंद जी आपका भी शुक्रिया। सैनिकों के कमेंट के बाद मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा।